अस्सलाम वालेकुम। प्लेरोग्राफिक टेक्निक की बात कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने प्लेरोग्राफी की बेसिक इंट्रोडक्शन कर लिया है। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ इस लेक्चर के अंदर एक ही चीज़ को डिस्कस करना है, वो है वर्किंग इलेक्ट्रोड। किसको डिस्कस करेंगे? वर्किंग इलेक्ट्रोड। क्या प्लेरोग्राफिक टेक्निक के अंदर जो हम वर्किंग इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कौन सा होता है, उसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये सारी की सारी बातें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। चलो जी, यहाँ पे याद रखिएगा, ये वाली चीज़ हमारे पास वर्किंग इलेक्ट्रोड है, ये वाला सही है। ये कप शेप होता है और यहाँ पे कैपरी होती है। इसके अंदर हमने डाला होता है मरकरी। मरकरी क्या करता है, ऐसा ऐसा इस कैपरी में से गुजरता है और यहाँ पे ड्रॉप बना के फिर नीचे गिर जाता है। अब इसी वजह क्योंकि ड्रॉप बनता है, ड्रॉप बनने के बाद नीचे गिर जाता है, इसे हम इसको कहते हैं ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। यानी प्लेरोग्राफी के अंदर जो हम वर्किंग इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो होता है ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड, मरकरी electrode is used in polarographic technique, in polarographic technique, graphic टेक्निक। प्लेरोग्राफिक टेक्निक में हम ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये बात आपने सिंपल सी याद रखनी है। अब जो ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या हैं? इसके एडवांटेजेस क्या हैं? सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेजेस की, फिर देखेंगे एडवांटेजेस। ये हमारे पास चंद एक एडवांटेजेस हैं। सबसे पहली बात देखो, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड ने कैपिलरी है हमारे पास, इसके अंदर एक मरकरी का ड्रॉप बनेगा, बनने के बाद ये ड्रॉप गिर जाएगा नीचे से, यहाँ पे आके गिर गया, फिर एक ड्रॉप बना, फिर गिर गया, बना, गिर गया। अब ये जो काम बार बार हो रहा है इसको हम कहते हैं रिप्रोड्यूसेबल। यानी जो ड्रॉप है या इलेक्ट्रोड ये दोबारा फिर पैदा हो जाता है, और इसी वजह से हम इसको क्या नाम दे रहे होते हैं? मरकरी यील्ड्स रिप्रोड्यूसेबल पोटेंशियल डाटा। क्योंकि यहाँ पे जब दोबारा बनेगा दोबारा फिर इसके ऊपर पोटेंशियल आएगा, पोटेंशियल जब दोबारा आएगा तो हमारे पास करंट चेंज होगा से, और इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये हमारे पास रिप्रोड्यूसेबल करंट या पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा होता है। जब देखें हमारे पास शुरू में मरकरी का इलेक्ट्रोड बड़ा नहीं बन जाएगा, पहले छोटा सा बनेगा और यहाँ पे जो करंट बन रहा था वो बिल्कुल छोटा होता है, फिर ऐसा ऐसा थोड़ा सा बड़ा बनेगा, यहाँ पे जो करंट पैदा होगा, जो आपके पास वोल्टेमोग्राम बन रहा होता है उसमें थोड़ा सा और ज़्यादा करंट पैदा होगा सही। इसके बाद हमारे पास जब ड्रॉप और ज़्यादा बड़ा होगा तो वहाँ पे और ज़्यादा करंट पैदा होगा, और एक वक्त आएगा ये ड्रॉप नीचे गिर जाएगा। ड्रॉप नीचे गिरने के बाद दोबारा फिर यही काम, यानी इस चीज़ को हमने नाम दे रहे होते हैं रिप्रोड्यूसेबल। H2 yield या मरकरी yields reproducible current potential data, reproducible current potential data, current and potential data। ये दोबारा यानी कि थोड़ी देर बाद आपको दोबारा फिर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान में डाटा प्रोवाइड कर देता है सही। इसके बाद जो सेकंड इसका एडवांटेज है, इसको यूज़ करके हम किसी भी एसिड का एनालिसिस कर सकते हैं सही। ये सबसे बड़ा एडवांटेज था इस मरकरी इलेक्ट्रोड का, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड का, कि हम इस टेक्निक को या ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड को इस्तेमाल करके किसी भी एसिड का एनालिसिस कर सकते हैं सही है। तो ये हमारे पास सेकंड है, एनालिसिस ऑफ एसिड इज पॉसिबल, एनालिसिस ऑफ एसिड इज पॉसिबल बिकॉज HG डज नॉट रिएक्ट केमिकली विद एसिड। क्योंकि हमारे पास जो मरकरी है ये एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं कर रही होती, बिकॉज HG डज नॉट रिएक्ट, ये रिएक्ट नहीं कर रही होती केमिकली विद एसिड, ये एसिड के साथ रिएक्ट ही नहीं करती, इसलिए एसिड का आप एनालिसिस इस तरीके कार से कर सकते हो, लेकिन कोई और इलेक्ट्रोड इस्तेमाल के आप करके इसका एनालिसिस नहीं कर सकते। अच्छा, इसके बाद हमारे पास तीसरे नंबर पे है जो इसका एडवांटेज है, वह है कि द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, वास्ट का मतलब था बहुत ज़्यादा, द वास्ट मेजॉरिटी
ऑफ रिडक्शन रिएक्शन, बहुत सारे रिडक्शन रिएक्शन हम इससे स्टडी कर सकते हैं। कैन बी स्टडीड बाय यूजिंग DME, ड्रॉपिंग मरकरी इलेक्ट्रोड। यानी बहुत सारे हमारे पास केमिकल रिएक्शन ऐसे हैं जिसको हम DME यूज़ करके कर सकते हैं। सही। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है चौथे नंबर पे कहता है देयर इज़ हाई ओवर पोटेंशियल फॉर H पॉजिटिव रिडक्शन, हाई ओवर पोटेंशियल फॉर H पॉजिटिव आयन रिडक्शन। H पॉजिटिव आयन रिडक्शन के लिए थोड़ा सा हाई पोटेंशियल रिक्वायर होता है एट द मरकरी सरफेस देयरफॉर H पॉजिटिव आयन। और इसीलिए हमारे पास, क्योंकि इसको रिड्यूस होने के लिए ज़्यादा पोटेंशियल रिक्वायर होता है, जबकि मरकरी इलेक्ट्रोड या DME के पास इतना ज़्यादा पोटेंशियल हम प्रोवाइड ही नहीं कर रहे होते, इसलिए H पॉजिटिव आयन इसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे होते। सही है। देयरफॉर, और इसी वजह से H पॉजिटिव आयन डज नॉट इंटरफेयर, H पॉजिटिव आयंस डज नॉट इंटरफेयर, ये इंटरफेयर नहीं कर रहे होते। ये तो था जी हमारे पास चंद एक इसके एडवांटेजेस। अब बात कर लेते हैं डिसएडवांटेजेस की। नेक्स्ट हमारे पास चीज़ें क्या आ जाती है कि इस टेक्निक के डिसएडवांटेजेस क्या क्या है। नेक्स्ट हेडिंग दे दो, डिसएडवांटेजेस। अगर मैं डिसएडवांटेजेस की बात करूं कि DME के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, तो सबसे पहला डिसएडवांटेज यह है कि इस इलेक्ट्रोड को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऐसे हैं, उन ऑक्सीडेशन रिएक्शन होने से पहले मरकरी जो Hg है उसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो ये हमारे पास नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज है। पहले डिसएडवांटेज है, नेक्स्ट नहीं है। अ मरकरी इलेक्ट्रोड इज नॉट अ Hg इलेक्ट्रोड, जो Hg इलेक्ट्रोड है इज नॉट वेरी यूजफुल, ये ज़्यादा यूजफुल नहीं होता। यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन परफॉर्म करने के लिए इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप ऑक्सीडेशन किसी भी चीज़ की करवाना चाहते हैं, उससे पहले इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाती है। उससे पहले इसकी खुद की ऑक्सीडेशन हो जाएगी। मतलब ऑक्सीडेशन होता क्या है? लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी खुद पहले इलेक्ट्रॉन को लूज करके ये आयन बना देता है। देखो ये इलेक्ट्रॉन लूज किया, लूज करके H पॉजिटिव आयन बना दिया और साथ में इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया। यानी ये किसी दूसरे की ऑक्सीडेशन करवाने के बजाय खुद की ऑक्सीडेशन कर लेता है। सही है। और यहाँ पर यही बात लिखूंगा, Hg इज़ टू इजी, बिकॉज इसके रीज़न क्या है? बिकॉज मरकरी इज़ टू ईजिली ऑक्सीडाइज, ये आसानी से ऑक्सीडाइज, बहुत आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाता है। सही, इस वजह से। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो इसका डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसको नॉन कम्प्लेक्सिंग मीडियम है, इन अ नॉन कम्प्लेक्सिंग मीडियम में क्या होता है? मीडियम Hg ऑक्सीडाइज नियर प्लस 0.25 वोल्ट। देखिए हमारे पास अगर आप 0.25 वोल्ट देते हैं और नॉन ऑक्सीडाइजिंग मीडियम है, नॉन कम्प्लेक्सिंग मीडियम है, वहाँ पे आपका Hg ऑक्सीडाइज हो जाता है 0.25 वोल्ट पे ही। मतलब Hg जो है अगर 0.25 वोल्ट मिलेगा, ये खुद को ऑक्सीडाइज करवा लेगा। ऑक्सीडाइज का मतलब क्या है? खुद इलेक्ट्रॉन लूज करके अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज पैदा कर लेगा। ये भी इसका डिसएडवांटेज है। यानी कि हम मरकरी को यूज़ कर रहे हैं लेकिन बने मरकरी आयन जा रहे हैं।
तो ये भी इसका क्या है हमारे पास डिसएडवांटेज। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये भी है कि जो मरकरी होती है वो क्या होती है हमारे पास पॉइजनस होती है। सही है, क्या होती है पॉइजनस। मरकरी इज टॉक्सिक एंड टॉक्सिक का मतलब पॉइजनस ही है। एच इज पॉइजनस लिख लो, पॉइजनस एंड वोलाटाइल। सही है। और लास्ट में हमारे पास क्या होता है, देखो आप कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो ना तो आपका मरकरी नीचे आके जमा होना शुरू हो जाता है। अब जब इसको सफाई करते हो ना, सफाई करने के लिए आप जिंक डस्ट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जिंक क्या करता है, जिंक मरकरी के साथ मिलता है, जिंक मरकरी अमलगम बना देता है और बाद में इसको डिस्कार्ड करना भी थोड़ा सा मुश्किल होता है। सही, और यही बात यहाँ पे मैंने लिखनी है कि टू रिमूव रेजिडुअल मरकरी, जो थोड़ी बहुत बच जाती है आपके इस सेल के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए हम जिंक पाउडर का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। टू रिमूव, निकालने के लिए, टू रिमूव रेजिडुअल मरकरी, रेजिडुअल मरकरी स्प्रिंकल एलिमेंटल जिंक पाउडर, स्प्रिंकल एलिमेंटल जिंक पाउडर। अगर ये वर्ड नहीं लिख सकते कि हम सिंपल बात ये कहो कि जो जिंक पाउडर है उसका छिड़काव कर देते हैं। जिंक पाउडर ऑन द सरफेस, उसकी सरफेस के ऊपर जिंक पाउडर का छिड़काव कर देते हैं और इसके बाद हम इसको डैम्प कर देते हैं 5% सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। एंड डैम्पन with 5% sulfuric acid, with 5% aqueous sulfuric acid, aqueous H2SO4। लो ये हमारे पास इसके चंद एक नुकसान आते हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। इस लेक्चर की एक पिक लाजमी ले लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।